कोरोना के टाइम में संपूर्ण दुनिया क्वारंटाइन थी, डॉक्टर क्वारंटाइन, सरकार क्वारंटाइन, राष्ट्र क्वारंटाइन, वर्ल्ड क्वारंटाइन, और कोई व्यक्ति नहीं। माँ को पिता मर गया, बेटा नहीं जला रहा है, कोरोना हो जाएगा। पत्नी मर गई, पति नहीं जला रहा है, कोरोना हो जाएगा। बहन मर गई, भाई नहीं जला रहा है, कोरोना हो जाएगा। और पप्पू यादव हजारों लाशों को पटना बांस घाट पर जाकर जलाने का काम किए। सर क्या हो तो पप्पू यादव, बलात्कार हो तो पप्पू यादव, बाढ़ हो तो पप्पू यादव, सुखाड़ हो तो पप्पू यादव। कहीं कुछ भी किसी के आंखों में आंसू गिरे, उस आंसू को गिरने से पहले पप्पू यादव का हाथ उस आंख के सामने जाता है सर, तब इस पप्पू यादव का निर्माण हुआ है। बीमा भारती क्या है, उनको तो कुछ नहीं है, वो तो झूठ का आई है दिखाने के लिए। अंगूठा छाप क्या लेने आएगी, जो सही से बोल नहीं सकती वो पप्पू यादव को पीछे करेगा। अभी हमारे साथ में भभुआ के पूर्व विधायक रामचंद्र यादव हैं और मैं आपको बताते चलूं कि यह पप्पू यादव के एक ऐसे सिपाही है जो किसी भी परिस्थिति में पप्पू यादव के साथ में खड़े थे, चाहे वो 2020 विधानसभा का चुनाव हो, चाहे आज की तारीख हो जब पूर्णिया से पप्पू यादव एक बार फिर से नामांकन अपना कराने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको भी। क्या लगता है पूर्णिया की जनता चौथी बार पप्पू यादव को मौका देगी? सर पूर्णिया की जनता चौथी बार ने, पूर्णिया कभी पप्पू को दूर किया ही नहीं। पप्पू पूर्णिया के प्राण है, पप्पू आप पूर्णिया का प्राण है और पप्पू ही पूर्णिया से पापियों के आतंक का अंत किए हैं। पूर्णिया में निश्चित तौर पर चौथी बार नहीं, ताजीवन पूर्णिया ने अपने गोद में जिस तरह से पप्पू यादव का पालन और पोषण किया है और एक ऐसे पहलवान का निर्माण किया है जो पूरे भारत के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर एक ऐसे रेखा का निर्माण पप्पू यादव ने किया कि उस रेखा को कोई छू नहीं पाया सर। संपूर्ण दुनिया क्वारंटाइन हो जाती है और पप्पू यादव रोड पर होते हैं। संपूर्ण जो है सरकार विवश हो जाती है बाढ़ के टाइम में। आपको केंद्र और बिहार सरकार किसी की औकात नहीं होती है, जहां कोई रास्ता, सारा रास्ता बंद होता है, केंद्र और राज्य सरकार के रास्ता बंद होती है, वहां पप्पू यादव के रास्ता खुलता है सर। तो पप्पू यादव जी, पूर्णिया के लोगों ने जिस पप्पू रूपी पहलवान का आगाज किया है, पप्पू रूपी पहलवान को पैदा किया है, आज यही पप्पू रूपी पहलवान पूरे भारत का एक उम्मीद बन चुका है और आने वाले इतिहास का एक ऐसी रेखा। परिवर्तन होता है सर, समय के साथ हर कुछ बदलता है और शायद देश परिवर्तन की लहर अब जग चुकी है। जननायक आप माननीय राहुल गांधी और माननीय पप्पू यादव जी के नेतृत्व में आने वाले समय में बिहार ही नहीं पूरे देश के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है और परिवर्तन की इतिहास लिखी जाएगी। मैं अगर बात करूं कांग्रेस की तो आप पप्पू यादव के साथ साथ में राहुल गांधी जी का जो है नाम जोड़ रहे हैं, लेकिन महागठबंधन ने इस बार फिर से पप्पू यादव को निराश किया है। एक तरीके से लालू प्रसाद यादव ने अपने घर पे बुलाया, फिर उसके बाद में टिकट का जो हुआ खेल सारा, उसके बाद में कई दावा पेच रहे और आज नामांकन है। कल बीमा भारती ने महागठबंधन की तरफ से नामांकन किया है। सर मैं नहीं जानता कौन भारती, दिव्या भारती की बीमा भारती, मगर यह है कि आप निश्चित तौर पर आप जाइए और पूरे महागठबंधन के जितने प्रत्याशी हैं, आप किशनगंज चले जाइए, कटिहार चले जाइए, मधेपुरा उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, सुपौल नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, मगर सारे कैंडिडेट का यही डिमांड है कि पप्पू यादव आज अगर हमारे साथ होते तो शायद हम लोग चुनाव जीतते। और ये जो क्षेत्रीय पार्टी जिस तरीका से, मान्य मैं खुल करके कहना चाहता हूँ, बूढ़ा हिंदू का जो बुढ़ाता है ना तो दिमाग से सनक जाता है। लालू जी शायद सनक चुके हैं, लालू जी शायद सनक चुके हैं और आने वाले भविष्य में इस देश को और देश इंडिया गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन अपने ही नहीं डूब रहे हैं, तेजस्वी को ही नहीं डुबा रहे हैं, अपने साथ साथ पूरे बिहार और देश का नशातर में मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और पप्पू यादव एक ऐसे अर्जुन है, महाभारत का पप्पू यादव एक अर्जुन है। अगर कृष्ण रूपी राहुल का साथ स्नेह है और निश्चित तौर पर कृष्ण रूपी कांग्रेस हमारे साथ है, तो अर्जुन रूपी पप्पू यादव इस प्रदेश सहित पूरे देश के महाभारत को एक दिन जीतने का काम करेंगे और पूर्णिया से इसकी शुरुआत हो रही है। मैं अगर पूछना चाहूँ तो तेजस्वी यादव के बारे में आपने बात की, तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस तरीके से, एक मिनट, तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस तरीके से टिकट का वितरण किया और पप्पू यादव को दरकिनार किया, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो महसूस नहीं होता है आप लोगों को पप्पू यादव के समर्थक होने के नाते कि पप्पू यादव की बढ़ती हुई लोकप्रियता से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव घबरा गए? तेजस्वी यादव जी अपनी भ्रूण हत्या नहीं होता है, पेट में बच्चा 3 महीना 4 महीना मर जाता है, तब पप्पू यादव को तेजस्वी ने कुछ नहीं बिगाड़ा है।
माननीय जननायक पप्पू यादव, जितनी उनकी उम्र नहीं होगी ना, तेजस्वी जी को पैदा होने से पहले और पूरे बिहार के गांवों में नारा लगता था कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, पप्पू यादव जैसा हो। ये समय का परिस्थिति, समय की तकाजा थी सर, ये मांग थी उस समय। 91 में 90 में तेजस्वी जी पैदा नहीं लिए थे, मगर तेजस्वी जी ने जो भूल किया है, बाप का नाम हटाकर देख न ले, औकात की पता चल जाएगी। माननीय लालू जी का बेटा हो, इसलिए आप तेजस्वी यादव हो, और जननायक अगर लालू जी नहीं होंगे तो जननायक पप्पू यादव आपके तरह, तेजस्वी के तरह हजारों तेजस्वी पैदा किए हैं। हम लोग भी हैं, पप्पू यादव का कभी हम लोग सिपाही हुआ करते थे, और मेरे तरह झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार के अंदर एक नहीं सैकड़ों विधायक बने जो पप्पू यादव का बॉडीगार्डी किया है, जो पप्पू यादव का गाड़ी चलाया है, जो पप्पू यादव के साथ चला है। पप्पू कोई नहीं बन सकता सर। पप्पू यादव बनने के लिए सर 24 घंटा में जो व्यक्ति 24 घंटा एक एक मिनट समाज के लिए समर्पित है, आज पूरा देश और दुनिया पप्पू यादव को पहचान चुकी है। फेज खत्म हो गया, ये अपने आप अपना बर्बादी ले लिए। आज अगर जननायक पप्पू यादव होते तो बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन का कुछ और बात होती। और बात करूं कि अगर वर्तमान बिहार की राजनीतिक परिवेश की, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने जो है राष्ट्रीय जनता दल के सामने घुटने टेक दिए। देखिए, कांग्रेस घुटना नहीं टेकी है। कांग्रेस समय परिस्थिति के साथ कांग्रेस ने इस चाल को समझ करके, कुछ लोग हैं जो आपको आता था पूंजीवादियों से और मनुवादियों से और भाजपाइयों से समझौता कर चुके हैं। वो समझौता कर चुके हैं कि हमको ईडी और सीबीआई में मत फंसाइए। वो समझौता कर चुके हैं कि सीबीआई और केस से हमको बचा लीजिए। हम आपको लोकसभा से मतलब है, हम आपको सांसद देंगे, हमको विधानसभा लड़ना है। वो समझौता किए हैं। कांग्रेस इस गेम को समझ चुकी है, मगर कांग्रेस इसलिए कि पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है, और पूरा देश का एक व्यक्ति की वजह से पूरे देश के नक्शा नहीं बिगाड़ना चाहती कांग्रेस समझ चुकी है। लोकसभा चुनाव बीतने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन क्या है, कौन कितना पानी में है, समझ में आ जाएगा। और कौन अर्जुन है, कौन दुर्योधन है, कौन कंस है, कौन कृष्ण है, कौन राम है, कौन रावण है, कौन देश को बचाता है, कौन देश को बर्बाद करता है, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पप्पू यादव कोई मिटा नहीं सकता। इस महाभारत का पप्पू यादव अर्जुन है, इस महाभारत का और इस रामायण के राम के बताए गए रास्ते पर अगर कोई चल रहा है तो जननायक पप्पू यादव जी चल रहे हैं। इन चीजों को कांग्रेस, प्रियंका जी, राहुल जी समझ रहे हैं, और आने वाला इतिहास बताएगा। आप क्या सिंबल रहेगा इस बार पप्पू यादव का? जनता सिंबल है, जनता पार्टी सिंबल है। हमारी पार्टी ही जनता, पूर्णिया की जनता, बिहार की जनता, देश की जनता, पूरे देश के लोग पप्पू यादव के, दुनिया के अंदर लोग चाहने वाले हैं। वो हमारा सिंबल है, और पप्पू यादव जी सिंबल के मोहताज नहीं है सर। पप्पू यादव जी सिर्फ आम आवाम के ये सिंबल है। हजारों, लाखों, करोड़ों पूरे पूर्णिया के, मतलब कि जो हमारी माँ, बुजुर्ग, नौजवान, किसान, मजदूर, गांव, गरीब, सब लोग सिंबल हैं। सिंबल जो निर्वाचन आयोग देंगे वो हमें स्वीकार है। वो पूर्णिया के जन जन के लोग, पूर्णिया का पेड़ पौधा भी इस बार कराह रहा है, चिल्ला रहा है कि आने वाले भविष्य में पप्पू ही पूर्णिया का प्राण होगा। बिहार का उम्मीद है, देश का विश्वास है। अगर मैं पुराने समय की बात करूं तो साल 2019-20 के समय में पटना में भीषण बाढ़ आई थी। उस समय पप्पू यादव ने काफ़ी मेहनत की थी। फिर लॉकडाउन का समय आया, उसमें पप्पू यादव ने काफ़ी मदद की। जहां भी कुछ भी घटना होती थी वहां पप्पू यादव सबसे पहले जाते थे। उसके बावजूद विधानसभा चुनाव में जो हुआ वो आपको भी पता है। तो क्या लगता है कि कितनी सेवा करने के बावजूद क्या पूर्णिया की जनता वापस से वो दामन थामेगी पप्पू यादव पर? सर, परीक्षा के घड़ी जो होती है ना, ये समाज जो है ना, भगवान राम को भी 14 साल वनवास भेजा था। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान राम की पहचान खत्म हो गई। राम ही कल भगवान बने थे, 14 साल वनवास झेले थे तब। और भगवान कृष्ण को भी जेल में पैदा लेना पड़ा था, जैसे क्राइस्ट को भी संघर्ष सूली पर चढ़ना पड़ा था। इसलिए याद रखिए, आने वाले समय में पप्पू यादव इतिहास का एक ऐसे पन्ना है कि आने कोरोना के टाइम में संपूर्ण दुनिया क्वारंटाइन थी, डॉक्टर
क्वारंटाइन, सरकार क्वारंटाइन, राष्ट्र क्वारंटाइन, वर्ल्ड क्वारंटाइन, और कोई व्यक्ति नहीं। माँ को पिता मर गया, बेटा नहीं जला रहा है, कोरोना हो जाएगा। पत्नी मर गई, पति नहीं जला रहा है, कोरोना हो जाएगा। बहन मर गई, भाई नहीं जला रहा है, कोरोना हो जाएगा। और पप्पू यादव हजारों लाशों को पटना बांस घाट पर जाकर जलाने का काम किए सर। और पूरे दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान के कोना कोना में जो लेबर फंसे थे, जो छात्र फंसे थे, सभी को पप्पू यादव ने 17 करोड़ 49,973 रुपए हम लोग के डायरी में निहित है। सभी जगह लोगों के पैसा बांट करके लोगों को लाया गया था और लोगों को खिलाया गया था और कोरोना से बचाया गया था। रेमडेसिविर जो सुई थी, जिससे इंजेक्शन था, जिससे जान बचाई जा सकती थी, बिहार सरकार हाथ उठा लिया, केंद्र सरकार हाथ उठा लिया और पप्पू यादव विदेशों से ला करके, बांग्लादेश से और सिंगापुर से कहां से ला करके लोगों को जान बचाने का काम किया है सर। पप्पू यादव कोई नहीं बन सकता है। पप्पू बनने के लिए बहुत कुछ, आपको भगवान और खुदा को हम लोगों ने नहीं देखा है, मगर बिहार के और एक नहीं देश के लोग बोलते हैं कि कल के कहीं हत्या हो तो पप्पू यादव, बलात्कार हो तो पप्पू यादव, बाढ़ हो तो पप्पू यादव, सुखाड़ हो तो पप्पू यादव, कहीं कुछ भी किसी के आंखों में आंसू गिरे, उस आंसू को गिरने से पहले पप्पू यादव का हाथ उस आंख के सामने जाता है सर, तब इस पप्पू यादव का निर्माण हुआ है। पप्पू को कोई मिटा और हिला नहीं सकता है। आने वाले समय का उम्मीद और विश्वास बिहार पूर्णिया ही नहीं, पूर्णिया से ही संपूर्ण बिहार और देश के है उम्मीद है पप्पू यादव। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिया में आज बिहार का जमवाड़ा है, पूर्णिया में लोगों की कमी रह गई थी क्या? पूर्णिया में लोगों की कमी कहाँ है? पूरे भारत का विश्वास, एक आशा की किरण पप्पू यादव की तरफ है, इसलिए पूरे बिहार, भारत के लोग सारे पूर्णिया में आ जाए हुए हैं। क्या लगता है नामांकन में रैली सफल होगी और उसके बाद क्या वोटिंग भी सफल होगी? रैली कहाँ कर रहे हैं हम लोग, बस नामांकन कर रहे हैं। पूर्णिया की जनता आशीर्वाद देगी। और क्या लगता है महिलाएं की पूरी टीम यहाँ पे उपस्थित है, पप्पू यादव को आशीर्वाद देने आए हैं क्या आप लोग? जरूर पप्पू यादव को आशीर्वाद देना चाहिए। पूर्णिया में पप्पू यादव ही चाहिए। गरीब का खाना, गरीब का बेटी का शादी, हर चीज में पप्पू यादव है। कोरोना में पप्पू यादव, बाढ़ में पप्पू यादव, यहाँ पप्पू यादव ही चाहिए। पप्पू यादव के सिवा कोई आ ही नहीं सकता है यहाँ। कांग्रेस ने तो टिकट दी नहीं, फिर भी कांग्रेस का नाम ले। टिकट का काम पप्पू यादव का नहीं है। पप्पू यादव खड़ा हो जाए, जनता उनके साथ है। हम लोग घर से बच्चे साथ हैं, सभी आदमी पप्पू यादव के साथ है। पप्पू यादव ही जीतेंगे। क्या लगता है पूर्णिया की महिलाएं कितना पप्पू यादव को चाहती हैं? बहुत ज्यादा चाहती हैं, बेटा के रूप में, भाई के रूप में, देवर के रूप में, हर रूप में उनको चाहते हैं। पप्पू यादव का ये घर है, तो दूसरा आदमी कैसे घुस जाएगा कोई आके? पप्पू यादव ही पूर्णिया में है और रहेंगे। जितना ही है पप्पू यादव को जिता के रहेंगे। पूरा दम लगा रहे हैं आप लोग? पूरा सब बच्चा लगा दिया, जिसका नाम नहीं है वो तक दम लगा दिया है, तो हम लोग क्या हैं? लेकिन लालू जी यादव चाहते हैं और तेजस्वी यादव की, लालू यादव बस ये चाहते हैं हमसे आगे कोई नहीं बढ़े। ऐसा नहीं होगा पप्पू यादव के लिए। पप्पू यादव आगे थे, आगे रहेंगे। तेजस्वी का घमंड को चूर होना पड़ेगा। बीमा भारती क्या, उनको तो कुछ नहीं है, वो तो झूठ का आई है दिखाने के लिए। अंगूठा छाप क्या लेने आएगी? जो सही से बोल नहीं सकती पप्पू यादव को पीछे करेगा? कभी नहीं पप्पू यादव पीछे होंगे। सुनने में आया है कि थोड़े दिन पहले बीमा भारती ने पप्पू यादव जी से मुलाकात की थी, उसके बाद में सारे समीकरण बदल गए। वो तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो उन लोग का चारा कैसे चलेगा? वो अपना चारा चलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पप्पू यादव को कोई चीज का जरूर नहीं है, सिर्फ जनता का जरूरी है और जनता उनके साथ है, क्योंकि वो उनका भाई बेटा सब तो पप्पू यादव ही हैं। नामांकन से पहले, इससे पहले अगर मैं बात करूं पूर्णिया के इतिहास की, तो पप्पू यादव यहां से 2 बार निर्दलीय, 1 बार किसी पार्टी के टिकट से थे, लेकिन उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक पूर्णिया से दूर रहे। आज वापस पूर्णिया में आए हैं, तो क्या पूर्णिया की जनता उन्हें वापस अपने फिर से सिरमौर बनाएगी? जरूर बनाएगी और मना भी रहे हैं। अभी जहां भी जाइए पप्पू यादव के सिवा किसी का नाम नहीं है। इक्का दुक्का तो किसी को भी कुछ कह देता है, लेकिन पप्पू यादव ही हैं और इन्हीं को चाहेंगे। अभी भी जनता बोल रहा है पप्पू यादव थे, हम लोग बिजली में 24 घंटा रहते थे, अभी तो कुछ भी नहीं है। बच्चा को यहाँ खाना खाने के लिए बुला लेता है स्कूल, और पढ़ने के नाम पर कुछ नहीं। सबका बच्चा को ड्रग्स में, ये में, वो में झोंक दिया गया। पप्पू यादव के सिवा कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। क्या लगता है कि कितने वोटों से जीतेंगे आपके हिसाब से? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसे जीतेंगे वो। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख वोटों के अंतर से जीतेंगे? हाँ, इतना से जीतेंगे, इससे प्लस होगा, कम नहीं हो सकता है। चलिए, देखा आपने कि पूर्णिया की जनता जो है उनमें कितना आत्मविश्वास है, और भी महिलाएं हैं हमारे साथ में, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है इस बार आज नामांकन है, फिर से निर्दलीय के तौर पे पप्पू यादव आ रहे हैं मैदान में? जी, सिर्फ पप्पू यादव, पूर्णिया का मांग ही है पप्पू यादव, और पप्पू यादव जैसे नेता कोई नहीं है करने वाला काम।
काम तो उन्होंने किया है लेकिन जनता वोट ही नहीं देती है उनको। बिल्कुल डेफिनेटली वोट देगी। और निर्दलीय भी यहाँ से लड़े हैं। ये पप्पू यादव का घर है, माँ है पूर्णिया। पप्पू यादव पूर्णिया के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पहले के समय में और अभी के समय में बहुत बदलाव आ गया। पहले सोशल मीडिया नहीं थी, कैंपेनिंग अलग तरीके की होती थी। खाली हवे हवाई से होगा, हवे हवाई से होगा जी। जो काम नहीं करेगा उसको भी वोट मिल जाएगा। पूर्णिया से ज़्यादा काम तो उन्होंने पटना में किया था। कोई दिक्कत नहीं है, पटना में पूरा बिहार में काम करे हैं। लेकिन जब यहाँ से लड़ रहे हैं, हमारा तो कहने का ये मतलब है कि कोई भी पार्टी में आदमी हो, सबको पप्पू यादव को सपोर्ट करना चाहिए, व्यक्तिगत सपोर्ट करना चाहिए। सब पार्टी को छोड़ के वोट देना चाहिए पप्पू यादव को। क्या लगता है कि पप्पू यादव ने यहाँ से चुनाव लड़ने का मन बनाया था या पूर्णिया की जनता ने पप्पू यादव? पूर्णिया का जनता ने मतलब उनको खड़ा कराया। पूर्णिया का जनता की वजह से पप्पू यादव लड़ रहे हैं। इसमें महिलाओं का पूरा समर्थन है। जी बिल्कुल। और महिलाएं अब समझाएंगी अपने जो भी पति है, घर वाले उनको कि पप्पू यादव को जी जी बिल्कुल बिल्कुल समझा ही रही हैं। अच्छा जी, बढ़ चढ़ के महिला लोग हिस्सा ले रही है। माँ बहन बेटी सबका एक ही पसंद पप्पू यादव।